अब आपको बताएं कि दिफाई तज्जिया कारों ने इसराइल के ईरान पर हमलों को खित्ते के लिए नई जंग का पेशखेमा करार दे दिया। समा की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान की अंदरूनी इंटेलिजेंस फेलियर तेहरान की नाकामी की बड़ी वजह है। ईरान के पास साख बहाल करने और बका के लिए जवाबी हमलों के अलावा कोई चारा नहीं। अगर ईरान की कौम डिटर्मिन्ड है और इन हमलों के बाद वो ये समझेंगे कि क्योंकि जो रिवायती हथियार हैं कन्वेंशनल वेपन्स उसमें इज़राइल को बहुत बरतरी है, इस मैं समझता हूँ कि 10.5 डिले तो कर सकते हैं प्रोग्राम, लेकिन अगर ईरान की हुकूमत इस क्राइसिस को सह जाती है, क्योंकि इनका असली मकसद रेजीम चेंज है, ये ईरान के अंदर मुकम्मल जौहरी तब्दीली चाहते हैं, रेजीम चेंज चाहते हैं। अगर ईरानी पब्लिक हुकूमत का साथ दे और रेजीम चेंज ना हो तो फिर उनको रोकना बहुत मुश्किल होगा और उनकी क्लैंडस्टाइन एफर्ट्स जारी रहेंगे। प्रोफेसर्स थे, जहां लेक्चरर्स थे, उनको भी जो एसोसिएटेड थे इस किस्म की रिसर्च और तहकीक से, उनको मसाद ने कंकरेंटली जमीनी लिहाज से अपने एजेंट्स के जरिए भी असैसिनेशन कराई है। यकीनन इस जंग ने जो है जी खासतौर पे इसराइल की तरफ से जो ईरान पर एक तरफा तौर पर मुसल्लत की गई है, उसने न सिर्फ खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को ख़तरे से दुचार किया है, बल्कि बजाते खुद इस वक्त ईरान को एक ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया है। इसराइल की इस कार्रवाई के नतीजे में एक जो दूसरा सेटबैक हुआ है वो सऊदी अरब की उन कोशिशों को पहुंचा है कि जो इस वक्त जारी थी सऊदी अरब की क़यादत में फ्रांस के साथ मिलके। इजराइल अग्रेसर है जिस तरह भारत अग्रेसर है, ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है। ईरान के पास एक ही चॉइस है कि वो रिस्पॉन्ड करेगा, और वो रिस्पॉन्ड करेगा तो अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी जो सॉवरेनिटी की जो वायलेशन है और अपनी डिटेरेंस को रिस्टोर कर पाएगा। बड़ा इवेंट है, वो बाहर ये लंबी जंग या उसके मद्दे मुकाबले खड़ा होना नहीं है। उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो इस वक्त उनकी जो इंटेलिजेंस फेलियर्स है इंटरनली, उनको वो रैप अप करें, वो देखें, क्योंकि अगर वो रैप अप नहीं करते हैं और ईरान की मिलिट्री लीडरशिप कॉन्स्टेंटली जो है मतलब टारगेट होती रहती है, तो फिर शायद ईरान कोलैप्स कर जाएगा। मशरिक़ वस्ता का या वेस्ट एशिया का छोटा मुल्क नहीं है, उसकी अहमियत जो है वो बहुत ज्यादा है, ना सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए।